नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने आप पर पिस्तौल से मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। पणजी के ज्वेलर शोरूम में चोरी करने वाले आरोपी को लालबाग थाना पुलिस ने 25 लाख के सोने के साथ किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों ने 24 घंटे में 2 युवकों पर चाकू से किया हमला, दोनों घायलों का जिला अस्पताल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने निकाली अर्थी यात्रा, शनिवारा चौराहे पर तमिलनाडु सरकार का पुतला किया दहन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में पूर्व युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने अपने आप पर गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल अपने आप को गोली मारने का कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता गोली कांड में नया मोड़ आया है। पुलिस जांच में कांग्रेस नेता ने खुद ही अपनी कनपट्टी पर गोली चलाई जाना बताया। पुलिस ने घटनास्थल से देसी पिस्तौल भी बरामद किया। गौरतलब है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे के पास पूर्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद अमोदे अपनी दाल मिल के पास संदिग्ध रूप से गंभीर घायल मिले थे। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनके सिर की हुई सर्जरी से डॉक्टरों ने गोली निकाली थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच की, जिसमें पुलिस ने बताया कि घायल प्रमोद अमोदे ने खुद ही गोली चलाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब पुलिस कांग्रेस नेता ने यह कदम क्यों उठाया, इन कारणों की जांच करेगी। सर पे एक चोट आई थी, जो ऐसा लग रहा था कि किसी कोई एक प्रकार का घाव है। तो जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर को डाउट हुआ कि ये हो सकता है कि कुछ तो धार कोई चीज़ गई होगी या फिर कुछ अंदर कुछ गोली जैसा कुछ होगा। तो इन्होंने तुरंत सिटी स्कैन करवाया। तो सिटी स्कैन में ऐसा थोड़ा सा डाउट हुआ डॉक्टर को कि ये तो बंदूक की गोली होगी या फिर कोई गिट्टी होगी जो अंदर फंसी हुई होगी। एंट्री वूंड जैसा घाव था। एंट्री वूंड जनरली एक तो बहुत छोटा सा पत्थर जोर से मारने से या फिर बंदूक की गोली से होता है। तो जिसका सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया, आईसीयू में भर्ती करके। फिर आज सुबह से पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके ऑपरेशन चालू हुआ, जिसका ब्रेन का सर्जरी मेरे जो यहाँ पे डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर लोकेश नेते जी, उन्होंने स्टार्ट किया। ब्रेन का सर्जरी करके उनकी जो वहाँ से जो निकला वो बंदूक की गोली थी। कल शाहपुर में शिवाजी जयंती थी, जुलूस में ये कुछ समय था, शाम तक देखा गया था। फिर उसके बाद में ये रात में 11:30-12 बजे तक घर नहीं पहुंचा। तो उसके परिवार के जो भाई जितेंद्र भांजा वगैरह उसको तलाश करने के लिए उसके खेत पे गए थे, वहाँ जो टीन शेड है गोडाउन, तो वहाँ ये घायल अवस्था में मिला था। इसको तत्काल अस्पताल ले गए थे, भर्ती किया था। परिवार वालों ने इसको ये बात नहीं बताई थी कि इसके साथ में क्या घटना घटी, क्योंकि वो अर्ध मूर्छित था। जब अस्पताल में भी उन्होंने डॉक्टरों को किसी में जब उसका एक्सरे हुआ तो उसके सिर में गोली लगी। प्राथमिक जांच हमने सभी स्तर से करी, ये स्वयं के द्वारा मारना ऐसा प्रतीत हुआ है। बुरहानपुर के लालबाग पुलिस की सूझबूझ से गोवा के ज्वेलर शोरूम से सोना चोरी करने के बुरहानपुर के लालबाग पुलिस की सूझबूझ से गोवा के ज्वेलर शोरूम से सोना चोरी करके भागा चोर 25 लाख रुपए के सोने के साथ होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 सोने की चेन, 21 सोने के सिक्के, 2 मोबाइल और 29,500 रुपए नकदी बरामद किए। बुरहानपुर की लालबाग पुलिस की सूझबूझ से गोवा के ज्वेलरी शोरूम से सोना चोरी करके भागा चोर 25 लाख के सोने के साथ होटल से गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से 3 सोने की चेन, 21 सोने के सिक्के, 2 मोबाइल व 29,500 रुपए नकदी बरामद किए हैं। आरोपी के पास से जब्त आभूषण की कीमत 25 लाख रुपए है। आरोपी विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने लाया। आरोपी को जिला न्यायालय पेश किया, जहां न्यायालय ने आरोपी चोर को जब्त माल के साथ पणजी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मुखबिर से मिली सूचना के बाद लालबाग पुलिस ने लालबाग के सागर टावर स्थित साईं कृपा लॉज की सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही को अंजाम दिया। आरोपी विकास पिता किशोर कुशवाहा 30 साल ग्वालियर का होना बताया है। सब इंस्पेक्टर अजय चौहान और उनकी टीम वहां गई, उसको चेक करा। चेक करने पर पहले उसने अपना नाम पता गलत बताया। जब उनके पेपर्स चेक करे तब पता चला कि उसके पास में 3 गोल्ड की चेन और 21 गोल्ड के कॉइन्स तनिष्क कंपनी के ये मिले हैं। पूछने पर पहले उसने कोई जानकारी नहीं दी। काफ़ी पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये सामान उसने जो तनिष्क शोरूम गोल्ड का पणजी गोवा
में है महालक्ष्मी ज्वेलर्स का। वहाँ से उसने चुराए थे, जिस पर वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हुए वहाँ पर पणजी पुलिस स्टेशन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट में पता चला है कि वहाँ पर भी मुकदमा कायम हुआ है आरोपी के खिलाफ। और विकास कुशवाहा है, ये मुरार ग्वालियर का रहने वाला है। इसके पास टोटल 515 ग्राम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो करीब 25.5 लाख रुपए के हैं। और इसके अलावा इसके पास जो मिले हैं पेपर्स, उनके आधार पर पता चला है कि इसने वही चोरी किए गए ऑर्नामेंट्स में से एक गोल्ड का लॉकेट और एक अपना ये अंगूठी, ये उसने वहाँ पर मुथूट फाइनेंस कंपनी पणजी गोवा में रखकर वहाँ से कुछ फाइनेंस भी कराया है। बुरहानपुर में 2 बदमाशों ने 24 घंटे में 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। एक युवक ने सोने की चेन लूट ली। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। चाकू से हमला कर फरार दोनों आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बुरहानपुर में 2 बदमाशों ने 24 घंटे में 2 युवकों को चाकू मारकर घायल कर दिया। एक युवक ने सोने की चेन लूट ली। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहली घटना शनिवार रात शिवजी जयंती पर निकली रैली में हुई। दूसरी घटना रविवार शाम शाही किले के पास हुई। चाकू मारने वाला शिकारपुरा निवासी बढ़िया और प्रतापपुरा निवासी कुणाल महाजन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और नशा करते हैं। शनिवार रात शिवाजी जयंती की शोभा यात्रा के दौरान साईनगर निवासी अभिषेक लोखंडे का धक्का लगने पर बंडिया और कुणाल से विवाद हो गया था। अभिषेक ने बताया कि मैंने दोनों से माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी दोनों मारपीट करने लगे। मेरी कमर के निचले हिस्से में चाकू मार दिया। दूसरी घटना रविवार शाम 6 बजे शाही किले के पास की है। सुनील चंदेल ने बताया कि शनिवार को बहन की शादी थी। रविवार शाम ऑटो से रिश्तेदारों को छोड़कर वापस शादी वाली जगह जा रहा था। शाही किले के पास बंडिया और कुलान ने अचानक ऑटो रोका और चाकू से हमला कर दिया। चाकू बाएं कंधे पर लगा और इससे गहरा जख्म हो गया। बंडिया ने गले में पहनी 28 ग्राम सोने की चेन छीन ली और दोनों भाग गए। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुझसे बंडिया ने किए और एक कुणाल केडी नाम का है, उन्होंने किए। मैं मेहमानों को छोड़ने गया तो मेरे घर पे शादी थी। ताप्ती गंगा गाड़ी में बैठाया और ऑटो से रिटर्न आ रहा था तो उसने मेरे से मतलब चेन के सिलसिले में मैंने एक चेन पहनी थी, एक भैया से उधार ली थी चेन पहनने के लिए। 28 ग्राम की चेन थी। काय की चेन थी वो? सोने की 28 ग्राम की चेन थी। वो छुड़ाने के उसमें उसने मुझे चाकू मारा है। वो चेन लेके गया, लूट रहे थे, पकड़ी हुई थी उन्होंने। वो चेन मेरी लेके गए, मुझे चाकू मारा और वही ऑटो वाले भैया मेरे को यहाँ अस्पताल लेके आए। वो रोज ही हर एक घटना को अंजाम देते हैं, बहुत खूंखार अपराधी है। और मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो पैसे वैसे छीनते हैं, गरीबों के खाना वाना लूटते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और अपने ऊपर इतने वार चला लेते हैं और नशा करते हैं, बटन का, हर चीज़ों का, दारू का, मदिरा का, गांजे का, हर चीज़ का। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि उनको पुलिस ना पकड़े। उनको आपने इसकी शिकायत की? शिकायत मैंने कोतवाली थाने में गया था। यह घटना कहाँ पर हुई है? किले के पास की घटना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सेवा सदन कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने तमिलनाडु में छात्रा की हत्या के मामले को लेकर आवाज उठाने वाली राष्ट्रीय महामंत्री की गिरफ्तारी पर रिहाई की मांग को लेकर अर्थ यात्रा निकाल शहर के मुख्य शनिवारा चौराहे पर तमिलनाडु सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में छात्रा का धर्म परिवर्तन कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में बुरहानपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर तमिलनाडु सरकार की अर्थ यात्रा निकालकर शहर के मुख्य शनिवारा चौराहे पर सरकार का पुतला दहन किया। छात्राओं का कहना है कि तमिलनाडु में कक्षा 12वीं की छात्रा का धर्म परिवर्तन कर उसे आत्महत्या के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने आवाज उठाई तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोषियों पर कार्यवाही और रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर अर्थ यात्रा निकालकर पुतला दहन करते हुए विरोध दर्ज किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं मौजूद थी। ये तमिलनाडु की बेटी लावण्या के लिए है, जिसने बड़ी क्रूरता से धर्मांतरण का दंश झेला है। आज एबीवीपी संघ संपूर्ण भारत में एक साथ यह प्रदर्शन कर रहा है। इसके तहत हमने डीएमके का पुतला जलाया है, जहां वो सरकार है जो ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दे रही है, और राष्ट्रीय महामंत्री निधि को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसके चलते कि उन्होंने विरोध किया। हम जानते हैं कि हमें न्याय क्यों चाहिए और इस न्याय के पक्ष या विपक्ष में रहने से मैटर नहीं करता है। अभी तो होना ये चाहिए कि इसका विरोध सिर्फ शब्दों के प्रभाव तक सिमट कर न रह जाए
अभी तो इसका परिणाम भी फलीभूत हो। धन्यवाद। नेपानगर थाना पुलिस ने क्षेत्र के जंगल में अवैध रूप से जहरीली शराब के ठिकानों पर दबिश देकर अवैध शराब के जखीरे को पकड़ा। मौके से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 34/2 के तहत मामला दर्ज कर दिया है। बुरहानपुर जिले में जहरीली शराब बिक्री और निर्माण को लेकर नेपानगर क्षेत्र लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ ही माह पूर्व शराब तस्करों के मकानों को तोड़ने जैसी कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई थी। बावजूद इसके शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि जंगलों में हानिकारक जहरीली शराब की भट्टियां संचालित हो रही है। हानिकारक शराब की फैक्ट्री को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कार्यवाही करते हुए हाथ भट्टी की कच्ची शराब का पुलिस ने जखीरा जब्त किया। नेपानगर क्षेत्र के जंगलों में पुलिस टीम ने छापेमार कार्यवाही करते हुए हाथ भट्टी की अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर दबिश देकर जहरीली कच्ची शराब बनाते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। लेकिन एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने मौके पर मौजूद शराब की भट्टियों को नष्ट कर 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। नेपानगर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत धारा 34/2 में कार्यवाही कर दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये ग्राम सोनूद है, बास नाला, वहाँ से शराब पकड़ी हम लोगों ने। सवनी किशोर कुमार चौहान उनको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति सोनूद नाला, बास नाला जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अवैध शराब का संचालन हो रहा, तैयार कर रहे लोग। उनके द्वारा तलब करने पर पूरा फोर्स, प्रधान आरक्षक सुखलाल, मुकेश, आरक्षक जितेन, अजय, हम गए वहाँ पर और इसकी सूचना थाना प्रभारी को भी अवगत कराई। अवैध शराब की वहाँ सूचना मिली है। सूचना पर एक टीम बनाई गई हमारे द्वारा ये साहब के निर्देशन में, और वहाँ नाले में बास नाला पहुँचे जो सोनूद में लगता है, वहाँ पर दबिश दी। 2 व्यक्ति अवैध शराब का संचालन कर रहे, भट्टियाँ संचालित कर रहे थे, जहाँ पर घेराबंदी कर दबिश दी। वो पुलिस को देखकर भागे, जिनमें से एक व्यक्ति को हमने पकड़ लिया है और एक व्यक्ति फरार हो गया है। जो व्यक्ति हमने पकड़ा उसका नाम लाल सिंह उर्फ लालू है। बुरहानपुर के शासकीय पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में शिक्षक और सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का सहारा लिया। बुरहानपुर के शासकीय पंडित शिवनाथ शास्त्री आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का सहारा लिया है। छात्रों ने अपनी समस्या सरकार तक पहुँचाने के लिए कॉलेज परिसर में झाड़ू लगाकर व बगीचे की साफ सफाई कर अपनी समस्या की तरह ध्यान आकर्षण कराया। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में आयुष के छात्र 5 सूत्री मांगों को लेकर आज से 3 दिवसीय शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर भी 5 मांगों के अलावा बुरहानपुर के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज की समस्या को भी छात्र हित में जल्द हल करने का अनुरोध किया। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर के सभी छात्र छात्राएं हैं। हमारी मुख्य मांगे यह है, हमारी सबसे मूल मांग तो यह है कि बुरहानपुर महाविद्यालय में शिक्षकों की बहुत लंबे समय से कमी है। यहाँ से कुछ शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चले गए, उसके अलावा भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, एवं महाविद्यालय में अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये हमारी एक मुख्य मांग है बुरहानपुर की। उसके अलावा एक हमारी पंचसूत्री मांगे हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में जिसके लिए ये स्ट्राइक हो रही है, तो वो पंचसूत्री मांगे। और हमारी एक बुरहानपुर की एक मुख्य मांग, यह 6 मांगों के लिए हमने जो आज महाविद्यालय क्लीनिंग का काम किया है। बुरहानपुर नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले करीब 700 कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने नगर निगम के मुख्य गेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे उपायुक्त ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बुरहानपुर नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले करीब 700 कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने नगर निगम के मुख्य गेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा। कई बार नगर निगम में शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं निकल रहा। आज नगर निगम के मुख्य गेट पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने नगर निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग का आश्वासन दिया। मीटिंग में समस्या का निराकरण नहीं होता है तो कर्मचारियों ने निगम के अफसरों को आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। आज सफाई कर्मचारियों ने, ठेका श्रमिकों ने नगर निगम में एक ज्ञापन दिया है उपायुक्त साहब को। 4 बजे हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग है। हमारी मांगे है कि हमारा कोई 2 महीने से वेतन नहीं दिया ठेकेदार ने, और ESIC
होती है PSIC का करीबन 8 महीने से भरा नहीं है। नगर पालिका निगम में ठेका श्रमिक जितने भी थे उनके द्वारा विगत कुछ माह से उनको वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा ठेकेदार द्वारा। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम लोग हमारे कमिश्नर साहब को संज्ञान में प्रकरण ला देते, फिर जो भी निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अवगत करा दिया जाएगा। बुरहानपुर के शिकारपुरा सेक्टर की आंगनवाड़ी क्रमांक 1 और कुपोषण और आंगनवाड़ी को गोद लेने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी के साथ दानदाताओं ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए वजन मशीन, झूले, दरी का वितरण किया। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले में चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत आज शिकारपुरा सेक्टर के आंगनवाड़ी क्रमांक 1 पर आंगनवाड़ियों को गोद लेने के लिए चलाए जा रहे अभियान का आयोजन हुआ, जहां पर दानदाताओं ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए वजन मशीन, झूले, कुर्सियां, दरियां दी। इन सभी दानदाताओं का आंगनवाड़ी सेक्टर सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। सेक्टर सुपरवाइजर उषा महाजन ने बताया कि आंगनवाड़ी गोद लेने को लेकर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते आज शिकारपुरा क्षेत्र की आंगनवाड़ियों को गोद लेने वाले दानदाताओं ने भी बच्चों के लिए वजन मशीन, झूले, कुर्सियां, दरी दी है। यह दानदाताओं की मदद आंगनवाड़ियों को प्ले ग्रुप के रूप में विकसित करेगी। आने वाले समय में भी दानदाताओं ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी के बालक, बालिका और सहायिकाएं कार्यकर्ता मौजूद थी। के बीच चलाए जाने वाले सघन पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत बच्चों के वजन के साथ साथ शिकारपुरा की आंगनवाड़ी क्रमांक 1 पर हमने दानदाताओं के द्वारा आंगनवाड़ियों के लिए कुछ सामग्री दान की गई। हमने दानदाताओं का स्वागत कर कुछ सामग्रियां प्राप्त की, जैसे बड़ों की वजन मशीन, बच्चों के वजन के झूले, बच्चों की कुर्सियां, बड़ों की कुर्सियां, बच्चों के बैठने की दरिया। कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में बहुत उत्साहित होकर इन लोगों ने दानदाताओं से भेंट ली, जो हमारी आंगनवाड़ी को प्ले ग्रुप के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के आलमगंज स्थित राठौर समाज के बद्रीनाथ मंदिर की जमीन पर राजस्व विभाग द्वारा आवासीय पट्टा दिए जाने के मामले को लेकर समाजजनों ने SDM कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के आलमगंज में स्थित राठौर समाज के बद्रीनाथ मंदिर की जमीन पर राजस्व विभाग द्वारा आवासीय पट्टा दिए जाने का मामला सामने आया। जब पट्टाधारी मंदिर की जमीन पर मकान का निर्माण कराने लगा, तब राठौर समाज को इसकी जानकारी मिली। नाराज राठौर समाज ने लामबंद होकर इसकी शिकायत बुरहानपुर कलेक्टर को की है। समाजजनों ने शिकायत की है कि SDM कार्यालय में कथित चपरासी शंकरलाल बिडियारे और कलेक्टर के स्टेनो रामलाल पंचोरे ने अफसरों से मिली भगत मंदिर की जमीन पर निजी जमीन का पट्टा बना लिया, जिसे अविलंब निरस्त किया जाए। समाज ने चेताया कि अगर समय सीमा में पट्टा निरस्त नहीं हुआ तो समाज उग्र आंदोलन करेगा, साथ ही कोर्ट की शरण लेगा। हमारे समाज का एक मंदिर है जो आलमगंज में है। मंदिर और मंदिर के परिसर की जो जमीन थी उस पर कुछ लोगों ने पट्टा बना दिया। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि वो पट्टा निरस्त करें और हमारी जमीन, मंदिर की जो जमीन है राठौर समाज की, वो मंदिर को लौटाई। समाज कोर्ट तक जाएगा या धरना भी दे सकते हैं हम लोग। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने अपने आप पर पिस्तौल से मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। पणजी के ज्वेलर शोरूम में चोरी करने वाले आरोपी को लालबाग थाना पुलिस ने 25 लाख के सोने के साथ किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों ने 24 घंटे में 2 युवकों पर चाकू से किया हमला, दोनों घायलों का जिला अस्पताल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने निकाली अर्थी यात्रा, शनिवारा चौराहे पर तमिलनाडु सरकार का पुतला किया दहन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।